नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। लाभ हानि का ये पार्ट 8 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा मूल्य अंकित करता है और कस्टमर को 10% बट्टा देता है। बेचते समय वह 1 केजी की जगह 900 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है। खरीदते समय वह 1 केजी की जगह 1100 वजन प्रयोग करता है। लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए, वो दोनों तरफ से फ़ायदा को ले रहा है। जब कोई चीज़ को खुद लेके आता है तो उसमें भी फ़ायदा ले रहा है, ज़्यादा की लेके आता है, और जब बेचता है तो कम बेचता है तो वहाँ पर भी उसको फ़ायदा मिल रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ लिखेंगे CP, यहाँ MRP और यहाँ पर SP। अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा मूल्य अंकित करता है। मान लीजिए उसका CP 100 था, अगर 20% ज़्यादा अंकित करेगा तो MRP कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्या कह रहा है। फिर कस्टमर को 10% का बट्टा देता है। बट्टा MRP पर दिया जाता है। इस पर अगर 10% का बट्टा देखेंगे तो ये 10% इसका होता है 12। ठीक है, इसमें अगर 12 को हम लेस करेंगे तो मेरा SP कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। फिर क्या कह रहा है, तो बेचते समय वह 1 केजी की जगह पर 900 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है। जब वो बेचता है तो वो क्या कर रहा है, 1 केजी की जगह पे 900 ग्राम का प्रयोग करता है, और जब खरीदता है तो 1100, तो 1 किलो की जगह पे 1100 ग्राम लेता है वो। ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी बेचने में भी फ़ायदा कर रहा है और ख़रीदने में भी फ़ायदा कर रहा है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये क्या आएगा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका। इसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 से काटेंगे तो ये 100 बार जाएगा, और 9 एकम 9, 9 दूनी 18 गुणा ये 11 आ जाएगा आपका। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 रेशियो कितना आ जाएगा, 132। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होगा, 100 की वस्तु थी, 132 में उसने सेल की। ये CP होता है, ये SP होता है, ये CP होता है, तो 32 का लाभ हुआ। 32 का लाभ हुआ किस पर, CP पर, गुणे 100/100, तो ये कितना आ जाएगा, 32%। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जरा इस क्वेश्चन को फिर से आप लोग समझ लीजिएगा क्या क्वेश्चन में कह रहा था कि 100 की वस्तु थी, 20% ज़्यादा अंकित मूल्य किया, और इस पर उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो 120 का 10% 12 हो जाएगा, 12 से लेस करेंगे तो SP आपका 108 का हो गया। जब वो वस्तु को खरीद के लाता है तो 1 केजी की जगह पे 1100 लाता है, तो यहाँ पर इसका होगा फ़ायदा। और जब बेचता है तो 1 केजी की जगह पे 900 ग्राम बेचता है, तो यहाँ पर ही उसको लाभ हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100:132 आएगा। तो 100 की वस्तु थी, 132 में थी, तो 32 का लाभ हुआ। ठीक है, 100 पर, तो 32% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक दुकानदार अपने सामान को ग्राहक को 1% लाभ पर बेचता है, जो कि विक्रय मूल्य पर गणना करता है। सामान खरीदते समय वह 10% की चोरी करता है और बेचते समय 975 ग्राम की जगह 825 ग्राम देता है। यदि उसका पूरे सौदे में लाभ 62.5% है तो उसका X का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर CP, यहाँ पर SP। ये जो गणना कर रहा है वो विक्रय मूल्य पर कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को 100 मान लेंगे, और कह रहा है कस्टमर को X% लाभ पर बेचता है। अगर SP 100 है और उसको X% का लाभ हो रहा है तो CP कहीं ना कहीं 100 - X होगा। ठीक है, अगर CP 100 मानते तो SP आपका 100 + X हो जाता। SP आपका ज़्यादा होना चाहिए और CP कम होना चाहिए, तभी तो लाभ होगा। और X% का लाभ है तो इसमें मैंने X को लेस कर दिया। आगे देखिए, सामान खरीदते समय वो 10% की चोरी करता है। जब सामान लेके आया तब भी लाभ को पाता है, और बेचते समय 975 ग्राम की जगह उसने 825 दिए। बेचते समय 975 की जगह 825 ग्राम दिया, और जो लेके आया था उसी पे वो कह रहा है कि 10% की चोरी करता है।
तो वो 10% ज़्यादा लेके आया होगा, बताइए। तो वो 10% ज़्यादा लाया कि नहीं लाया? 975 का 110% वो लेके आया, ठीक है, ये था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका क्या बनेगा देखिए, तो इसका इंटू इसमें करेंगे, 825 गुणे 100 माइनस एक्स रहेगा अपॉन 100 गुणे 975 गुणे 110, ये 100 आ जाएगा। बराबर में क्या है आपका, कह रहा है कि इसको लाभ होता है 62.5% का। तो 62.5% की वैल्यू कितनी होती है? ये वैल्यू होती है 5/8, ठीक है। तो ये आपका सीपी है, ठीक है, ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी हो जाएगा। अब देखेंगे तो 8 की वस्तु, उस पर 5 का लाभ है, 8 की वस्तु है तो सीपी के सामने आएगा, 5 का लाभ है तो बेचेंगे कितने में? 13 में। बस ये आपको इक्वेशन सॉल्व करनी थी। इक्वेशन में कुछ भी ज़्यादा खास नहीं है। क्या करेंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखिएगा, इसको कैंसिल आउट करिएगा। कैसे करेंगे कैंसिल आउट? 13 से काटेंगे, 13 सत्ते 91, ठीक है, 6 13 पंचे 65। अब किससे काटेंगे? चलिए इसको और देखते हैं, इसको 5 से काटेंगे, 15 पाना 75, 5 एकम 5, ठीक है, 3 बचा, 5 छक्का 30, 55 25, 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, 15 एकम 15, ये बचा आपका, ठीक है। 11 से आपका 11 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर आपका 10 बचाना, 10 आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 100 माइनस एक्स इक्वल 10 का ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो आपका ये 80 बन जाएगा। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 20, ठीक है। तो 20% का उसे जो है लाभ पर बेचता है वो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक दुकानदार 10% की बेईमानी खरीदते समय और 10% की बेईमानी बेचते समय करता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें ना तो कोई डिस्काउंट दिया है, ठीक है, ना ही उसे हानि हुई है। तो क्या करेंगे, सीपी और आपका एसपी क्या रहेगा? समान रहेगा, क्योंकि जो भी उसको फ़ायदा हुआ है वो उसने कम तौला या ज़्यादा खरीद के लाया, उसके ऊपर से लाभ या हानि हुई, मतलब लाभ ही हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे, जितने का सीपी था उतने का उसने बेच दिया, तो फ़ायदा उसको कहाँ से हुआ? कम तौला और ज़्यादा लेके आया है, वहीं से तो हुआ फ़ायदा उसको। तो 10% की बेईमानी खरीदते समय, तो 1 किलो की अगर चीज़ होगी तो उससे क्या हुआ? 10% का फ़ायदा हुआ, तो वो 1100 का लाया, और 10 की ही उसने बेईमानी की तो 900 ग्राम मान लीजिए उसने बेचा। इस तरह से करेंगे, क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका करेंगे, ये हो गया ना। अब अगर इसका रेशियो निकालें तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 9:11 आपका निकल के आ गया। तो 9:11 आपका आ गया। तो देखेंगे एक का इस पे लाभ है, किस पे लाभ होगा? 9 पर। तो वैल्यू आपकी आएगी कितनी? सॉरी 2 का है ना, यहाँ पर 2 आएगा, 2 का लाभ है, ठीक है। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2/9, 22 सही 2/9। देखिए ये एसएससी का क्वेश्चन आया हुआ है, तो 22 सही 2/9 इसमें कहीं ऑप्शन नहीं है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आंसर आपका सही है, 22 2/9। और एसएससी ने किस तरह से उसको क्वेश्चन को सॉल्व किया था वो आप देखिएगा, वो इस तरह से a + b + a × b अपॉन 100, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया था। इससे सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 21% आएगा। कैसे? देखिए 10 + 10 + 10 × 10/100 करेंगे कैंसिल आउट, तो ये देखिए 20 और ये 1 इसका आ जाएगा, 20 + 1 तो 21% आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नहीं मैच करेगा, या तो आप अप्रॉक्स में जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन एसएससी ने और दिया था, आइए उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वो,
ये भी क्वेश्चन एसएससी मेंस का है। एक बेईमान व्यापारी गलत बांडों का प्रयोग करके अपनी वस्तुओं को क्रय और विक्रय मूल्य करके दोनों बार x% की बेईमानी करता है। उसकी लागत पर प्राप्त लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए सीपी है, एसपी है, ना तो उस पर डिस्काउंट दिया है ना किसी तरह की उसको हानि हुई वहाँ पर, तो जितने का सीपी था उतने का एसपी होगा। उसको जो लाभ मिला है वो लाभ कैसे मिला है, ज़्यादा का लाया था और कम में उसने बेचा। मतलब कम बेचा मतलब क्या है कि सामान को कम बेचा। कस्टमर को बोल रहा है कि मैंने आपको पूरा 1 kg का दिया लेकिन उसने कुछ कम का दिया है। तो चलिए देखते हैं। तो जो उसने जब खरीद के लाया तो उसमें भी उसने x% की बेईमानी की, तो जाहिर सी बात है वो x को ज़्यादा लाया है। जब बेचा है तो जाहिर सी बात उसने x को कम करके बेचा है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या होगा। ये 100 से 100 कैंसिल आउट होगा ना, तो x और x 2x का उससे लाभ होगा, इस पर लाभ होगा CP पर। CP आपका यहाँ आ जाएगा ये 100 माइनस x इंटू 100, तो ये ऑप्शन होना चाहिए। तो ये ऑप्शन कहीं पर यहाँ पर नहीं है, तो इस वजह से इसमें भी वही लाया गया a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, तो a आपका वही रहेगा x प्लस एक्स वाला, x प्लस एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स अपॉन 100। ठीक है, तो ये देखिए x क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो ये ऑप्शन नंबर देखें तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं 5। आशीष खरीद लागत से 20% अधिक पर चीनी बेचता है, CP SP। ठीक है, इसमें देखिए कोई उसने जो है लाभ हानि का अभी नहीं है, तो SP वही आपकी MRP हो जाएगी। कैसे देखेंगे, आशीष खरीद लागत से 20% अधिक पर चीनी बेचता है, तो अब ये तो बेचता है तो SP रहा इसका, तो CP मान लीजिए 100 है तो 120 हो जाएगा। वह वजन पर भी धोखा देता है, उसका वजन केवल 950 ग्राम होता है। अगर था कितने का 1000 का ग्राम का और बेचता कितने में है 950 में, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो ये आपका CP हो जाएगा 950 गुणे 100, ये आपका CP है। यहाँ पर देखेंगे SP तो 1000 गुणे 120। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन कह रहा है जरा देखिएगा। राम एक नियमित कस्टमर होने के कारण 5% की छूट देता है। उसने क्या किया, इस पर उसको 5% की छूट दी तो 95 में दिया होगा। ठीक है, और 1 किलो चीनी केवल 18 रुपये का भुगतान करता है। आशीष का लाभ क्या होगा जब राम उसे 1 kg चीनी खरीदता है। चलिए हम 1 kg की ही बात यहाँ पर कर रहे हैं, जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, ये 95 से 95 कैंसिल हुआ, 2 पंच 10 2 6 12, तो 5 रेशियो ये 6 निकल के आया। ठीक है, 5 रेशियो 6 निकल के आया। और क्या था 6 का इसका 18 का भुगतान करता है, यही आपका सेलिंग प्राइस है। ये देखिए 3 टाइम्स हुआ ना। क्या कह रहा है, लाभ क्या होगा, तो 5 की वस्तु थी 6 में बेची, 1 का लाभ हुआ, 1 की वैल्यू क्या आई है 3, तो 3 रुपये का उसे लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से और क्वेश्चन को मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के थे। चलिए ऑल द बेस्ट।